बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि इन फायरिंग की आवाज़ से आप समझ गए होंगे कि अब नए साल का आगाज़ शुरू हो चुका है। ये देखिए किस कदर आ रहे हैं। हम कराची जैसे इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे फायरिंग की आवाज़ से ही नए साल का की आगाज़ किया जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि नए साल का आगाज़ हो चुका है। हम मुसलमानों के इस्लामी साल का आगाज़ तो मुहर्रम से होता है, लेकिन उसको कोई सेलिब्रेट नहीं करता, उसकी खुशी को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि बकौल सबके वो एक दुख का साल होता है, इसलिए मुहर्रम में सोग होता है। जबकि ये इस्लामी न्यू ईयर नहीं है, देखा जाए तो ये अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर है, लेकिन इसको बहुत जोज़ो जज्बे और ख़ुशी के साथ मनाया जाता है। बहरहाल मनाएं सब, लेकिन जोशो जज्बे के साथ भी मनाएं, लेकिन प्लीज़ इसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए मनाएं। अब हम अंदर आ चुके हैं, लेकिन मेरा वीडियो बताने का मकसद ये है, आपको आतिशबाज़ी दिखाने का और फायरिंग दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आतिशबाज़ी की हद तक तो ठीक है, लेकिन जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं आप भी जानते हैं कि यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, बल्कि हमारे कंट्री में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी ये ट्रेंड बन चुका है कि हैप्पी न्यू ईयर जब भी आता है उसका आगाज़ जो है वो फायरिंग की आवाज़ के साथ ज़रूर किया जाता है। ये आवाज़ अभी भी आपको मेरे इर्द गिर्द सुनाई दे रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल ये हैप्पी न्यू ईयर की इब्तिदा की आवाज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आने वाला साल हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं, ये हमारे लिए क्या छोड़ के जाएगा। बहरहाल जो आने वाला साल होता है, हम दुआ तो यही करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए खुशाइन साबित हो, आमीन सुम आमीन, और हम सब की फैमिलीज़ के लिए भी अच्छा साबित हो, आमीन सुम आमीन। लेकिन क्या ये सही है कि नए साल की इब्तिदा हम फायरिंग की आवाज़ से करें? ये भी तो हो सकता है कि हम जाने अनजाने में किसी ना किसी को कोई चोट पहुँचा रहे हो, ये फायरिंग की गोली किसी को कहीं लग जाए और वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, हमारे जाने ना अनजाने में कोई किसी मुसीबत में घिर जाए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को दूर रखें, और आतिशबाज़ी तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ फायरिंग से गुरेज़ कीजिए, अपना भी ख्याल रखें, अपने दूसरे लोगों की ज़िंदगियों का भी ख्याल रखें। इस कदर फायरिंग होती है कि यहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बाकी तमाम कंट्रीज़ में सिर्फ आतिशबाज़ी तक ही है, वहाँ बहुत अच्छे मुजाहिरे किए जाते हैं आतिशबाज़ी के जब न्यू ईयर का आगाज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर फायरिंग करना ही एक अच्छा तस्वुर माना जाता है कि बस नया साल शुरू हो गया तो फायरिंग कर ली जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी जानों से नहीं खेलें, दूसरों की जानों से नहीं खेलें। देखें, पुलिस की मोबाइल की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, ये सब पाकिस्तान में, ये सब कराची में चलता रहता है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए। अगर पैसा है, बहुत ज़्यादा ही पैसा है, तो आपको चाहिए कि आप वो पैसा किसी ऐसे लोगों पर ख़र्च करें जिनको वाकई ज़रूरत है। नए साल में ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो आज भी भूखे होंगे, जो आज भी कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे होंगे, जो आज भी तंग दस्त होंगे। तो बजाय इसके आप उनकी मदद करें, उन लोगों के काम आए, बजाय इसके कि आप ये फजूल जगह पे अपना पैसा बर्बाद करें, जिससे किसी ना किसी की जान जाने का भी खदशा हो सकता है। ये पिछले साल की ही बात है कि जब एक बच्चे को गोली लगी थी हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर, इसी तरह रात को वो अपने घर की सहन में गया था और वहाँ से एक अनजानी गोली का शिकार होकर वो हादसे का शिकार हो गया था। तो ये वो बच्चा किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए अपने बच्चों का भी ख्याल करें। और इस तरह के मौक़ों पर मैं तो ये कहूँगी, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप बाहर जाने से भी गुरेज़ करें, रश वाली जगहों पर जाने से भी गुरेज़ करें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और खुदारा घरों में बैठें। इतने रश वाली जगहों पे इन हालात में जाना ठीक नहीं है। तो बस मैं यही एक पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आतिशबाज़ी कीजिए, नए साल में खुशी जो है उसका इजहार कीजिए, लेकिन फायरिंग मत कीजिए। फायरिंग से किसी ना किसी को कोई भी हादसा पेश आ सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, और इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, वो गोली कहाँ से थी, किसको लगी, क्या पता, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन आपका कोई जाना पहचाना उस हादसे का शिकार हो जाए, इससे बेहतर है कि ऐसा कोई काम ही ना किया जाए जिससे दूसरों को चोट पहुँचे, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे। तो बस इतना ही पैगाम देना चाहूँगी कि ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और ऐसे काम करें जिनका फल भी अच्छा, ठीक है। और मेरी तरफ़ से हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, और दुआ है कि आने वाला साल आप सब लोगों के लिए खुशाइन साबित हो, आप सबकी लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित हो,
पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लेकर आए और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है कुछ कम हो। और बहरहाल 2022 रुखसत हो चुका। खुदा हाफिज़ 2022 एंड वेलकम टू 2023। अब हम 23 में दाखिल हो चुके हैं, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारे प्यारे जो हमसे पिछले साल में बिछड़ गए उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सब को जन्नत में एक आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अपनी भी हिफाजत कीजिए, दूसरों की भी हिफाजत कीजिए और खुदारा फायरिंग से गुरेज़ कीजिए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ख्याल रखिए अपना और अपने से जुड़े दूसरे लोगों का। अल्लाह हाफिज़।